बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 31 मई पाकिस्तान में इतवार की शाम आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 183। आज की अहम खबरों में सबसे पहले एक मेगा स्कैंडल। जी हां, आपके सामने एक इतना बड़ा स्कैंडल रखेंगे जो कैलवरी फॉन्ट से भी बड़ा है। मैंने इमरान खान बनना है, इसके चक्कर में अब झूठी सर्जरीज भी कर दी गई, करवा दी गई। आपके साथ वो झूठ बोले कि आप परेशान हो जाएंगे, और हम आपके सामने ऐसी ऐसी डिटेल्स लेके आ रहे हैं कि आपको आज हम बातचीत से रिश्ते करवाने वाली उस माई की तरह लगेंगे जो आपको हर डिटेल, हर पहलू जो है उससे रोशनास करवाएंगे कि आपके सामने ये सारा झूठ और फ्रॉड क्या किया गया। नाम किसी का नहीं लेंगे क्योंकि अमेरिका के अंदर किसी की भी सेहत पर बात करने पर खासी पाबंदी होती है कानूनी तौर पर। पाकिस्तान में कानून पर अमल होता है या नहीं, लेकिन कानूनी तौर पर भी बहुत सारी इजाज़त है कि आप सेहत के ऊपर काफ़ी सारी बात कर सकते हैं, और फिर वहाँ कानून वैसे तो इम्प्लीमेंट होता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जो कानून की हैसियत है उसमें किसी की जो मेडिकल साइड है उसके ऊपर आप ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए नाम शाम लेने के हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगी सारी बात। तो पिछले दिनों एक खबर आई, जब आप किसी को भाईजान कहते हैं, अंकल कहते हैं, चचा कहते हैं, कोई रिश्ते से पुकारते हैं, तो जाहिर है आपको उसकी फ़िक्र भी होती है। अगर आप किसी को भाईजान, बाजी बाजी कह रहे हैं तो आपको फ़िक्र भी होगी उस शख्स की, और अगर उसकी सेहत ख़राब हो तो आपको फ़िक्र भी होगी। तो एक खबर मिली, आपकी तरह मुझे भी खबर मिली कि एक मेजर सर्जरी हुई है। फिर लोगों ने कहा मेजर क्यों हुई है, जनरल सर्जरी क्यों नहीं हुई। चले खैर, वो जनरल सर्जरी हो गई या मेजर सर्जरी हो गई। तो मेजर सर्जरी हुई, साथ ये भी बताया गया कि जो अमूरे ख़ास थे, जो ख़ास किस्म की उन पर जिम्मेदारियां, वो भी उन्होंने पूरी अदा की उस मेजर सर्जरी के बाद। तो लोगों को शक हुआ ये कैसी मेजर सर्जरी थी कि जो होने के बाद भी सारी जिम्मेदारियां वैसे ही अदा हुई। लेकिन मैंने इस पर भी शक नहीं किया। आपको पता है कि बड़ी, आपको पता है, जर्नैली किस्म की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। जर्नैली मीन तगड़ी किस्म की पर्सनैलिटीज़, तो वो कर गुजरती हैं सारा कुछ। मेरा माथा तब ठनका जब मोर्चे पे गया हुआ फौजी अफसर वापस ही नहीं लौटा। वो, मेरा मतलब है, पीछे घर में मेजर सर्जरी हो गई, ईद भी गुजर गई, और फौजी वापस ही नहीं लौट रहा। वो मोर्चे पे लड़े जा रहा है। अच्छा, फिर मैंने मोर्चे पे पता किया कि कोई वाकई यार एक आध मिनट की अगर आंख इधर उधर हो गई फौजी साहब की, तो क्या वहाँ पर कोई तूफान आ जाएगा। लोगों ने बताया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ पर कोई ऐसा किसी एक बंदे ने आसमान नहीं उठाया हुआ, वापस भी आ सकते हैं वो। अब मैं उस शख्स को जानता हूँ, उस शख्स के साथ किसी ने कितना भी बुरा किया हो, मैं फ़ौजी भाई की बात कर रहा हूँ। कई लोग होते हैं ना, उनका नेशनल स्टेटस होता है। ये जो फ़ौजी भाई हैं ये भी पूरी 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 कौम के ही बहनोई हैं, दामाद हैं। तो मैंने कहा कि वो वापस नहीं आए बंदे, वो दिल के बुरे नहीं हैं, मैं जानता हूँ उन्हें। जितनी मर्जी लड़ाई हो, जितना जो भी हो, वो बीमारी पे, मौत पे पहुँचने वाले बंदे हैं। तो मैंने कहा यार पता लेने तो आना था उन्होंने। तो मैंने, जो मेरे सोर्सेज थे, आपको पहले भी मैंने जिस दिन खबर दी थी कहा था कि मेरे पास सोर्सेज हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास खबर नहीं है। जब हुई तो तफसील से आपके सामने रखूंगा। तो मैंने ये कहा कि पता किया जाए कि भाई साहब आए हैं कि नहीं। तो मैंने भाई साहब जिन मोर्चों पे शुमाली इलाका जात में कहीं लड़ रहे हैं, उन मोर्चों पे भी बंदों को आगाह किया कि भाई नज़र रखें कि भाई साहब यहाँ से निकले तो नहीं। पीछे मैंने पंजाब के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी सारी जगहों पर अपने सोर्सेज को कहा, तो भाई साहब ट्रैकिंग में आ गए। तो भाई साहब कोई नहीं हिले। फिर भाई साहब की उन दिनों की मामूलात भी चेक की, रज के उन्होंने खाने खाए, डकार मारे, आराम से सोए, परना जो है वो पीछे सर के रख के। तो वहाँ से हमारा माथा ठनका कि मामला कोई और है। तो मैंने बनना है इमरान खान। इमरान खान पाकिस्तान में सर्जरियाँ करवाता है, तो मैंने भी सर्जरी करवानी है पाकिस्तान में। बस मुझे नहीं पता, मैंने सर्जरी करवानी है। ये जिद थी किसी की। वो इंडिया का गाना याद आ गया, झूठा ही सही मुझे प्यार करो। तो पता ये चला कि झूठी ही सही बस मेरी सर्जरी कर दो, मैनू सर्जरी आई है, मेरी सर्जरी कर दो। अच्छा, ये अब सब कुछ क्या हुआ। तो अब आपको एक एक तफसील बताएंगे। जो डॉक्टर, फिजिशियन हजरात ये वीलॉग देखेंगे उनसे माजरत, कई गलतियां करूंगा, लेमैन लैंग्वेज में चीज़ें बात करूंगा, तो आपने इज्तनाब करना है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मेरी कोताही को माफ़ करना है। और साथ ये भी समझना है कि मेरे सुनने वाले बाबा नथू जी भी हैं गांव में बैठे हुए, मेरी सुनने वाली अम्मा हमीदा भी हैं, हर तरह के बुज़ुर्ग, बच्चे, बड़े मुझे सुनते हैं, बहुत पढ़े लिखे भी, कम पढ़े लिखे भी, बिल्कुल पढ़े लिखे जो नहीं हैं वो भी। तो मुझे सबसे बात करने के लिए आम ज़ुबान में
जो सबको समझ आए उस तरह से बात करनी होती है। इसलिए कई दफ़ा बहुत पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये क्या सतही बातें आप कर रहे हैं, तो ज़रा थोड़ी दरगुजर किया कीजिए, ये समझा कीजिए कि ये जो मेरी लार्जर फैमिली है इसमें सभी तरह के लोग हैं, तो मुझे सभी को अकोमोडेट करना होता है। तो आज का जो व्लॉग है एहतियात से देखना, सुनना नहीं सिर्फ देखना भी है स्क्रीन पर, क्योंकि एक एक चीज़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अब पोस्टमार्टम, हम सर्जरी का पोस्टमार्टम अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ गले में इस जगह पर एक पार्ट होता है हमारा, पार्ट ऑर्गन जो भी आपने कहना है उसे, थायराइड। उसका काम थायराइड हार्मोन्स जो हैं उसको रेगुलेट करना होता है जिस्म के अंदर, जो बहुत सारे और काम होते हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये थायराइड की। ये बटरफ्लाई तितली की तरह होता है, इसके 2 लोब्स हैं या 2 हिस्से, विंग्स कह लें, 2 साइड्स हैं। अब आगे चलकर फिर बात करेंगे पैराथायराइड्स की, वो बाद की बात है। असल में सर्जरी में मेन मकाम उनका है। लेकिन ये जो थायराइड है इसको तब निकाला जाता है जब कैंसर का शुबा हो या कोई और ऐसी मेडिकल रीजंस होंगे, डॉक्टर्स को लगे कि इसको निकालना है। बड़ा ही माहिर इसके लिए सर्जन चाहिए होते हैं, बहुत ही बारीक काम होता है ये। आपकी आवाज़ तक जा सकती है, आप अगर गलत ऑपरेशन हो जाए तो आप बोलने से कासर हो सकते हैं और भी आपकी जान जा सकती है। तो बहुत ही ये अहम सर्जरी होती है, बड़ी एहतियात से बारीक काम होता है। मतलब ये समझिए कि ये लोहार का नहीं सुनार का काम होता है, बारीक काम, बारीक टांका लगाना होता है कंपैरेटिवली। और कई ऑपरेशन है जो खैर सर्जरी तो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई सर्जरी मोटा मोटा काम है, ये बहुत ही बारीक काम है। तो ये जो थायराइड है ये आपको बता दिया कि खुदा ना करे किसी को कैंसर की अलामात या और ऐसे सीरियस मामलात हों तो तब इसे जिस्म से निकाला जाता है। लेकिन जब इसे निकालना होता है तो अब आपने ज़रा देखना है, ये जो यहाँ पर तितली की तरह की ये चीज़ होती है, जब इसे निकालना होता है तो तब आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल करना होता है। और वो अब आपको ये जो तस्वीर दिखाते हैं इसमें ये जो येलो कलर के 4 दाने पड़े हुए हैं, ये दाने जो है ना इनको पैराथायराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराथायराइड। वो मेरी बाजी ने तो इनको टेराथायराइड कह दिया था। तो बाजी के लिए सारे गामा पादा नीसा, क्या? सारे गामा पादा नीसा, पा पे जोर करना है बाजी, टा पे नहीं। वो आप चलें प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीरों में टा 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 करती रहती है, वो ठीक है, लेकिन पैराथायराइड। ये पैराथायराइड क्या होता है? ये तकरीबन, ये आपको नज़र आ रहे होंगे 4 ये दाने की तरह होते हैं। ये साबुत मसूर की दाल जो है ना, जिन मेरी काफ़ी सारे डॉक्टर से बात हुई, तो साबुत मसूर की जो दाल है ना उसके साइज़ के आप इनको समझिए, या उससे भी छोटे। बहुत ही बारीक काम है ये। अब ये सब कुछ मैं आपको ऐसे रख रहा हूँ कि एक तो फैमिली के अंदर के सोर्सेज और एक मेडिकल टीम के अंदर से जो लोग हैं उन्होंने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि असल में हुआ क्या है। तो आप ये ऐसे ही समझिए कि मैं खुद ही बैठा हुआ था वहाँ पर, मतलब कि जो लोगों ने मुझे क्लेम किया है, सारी बातें बताई हैं, तो ये उनके क्लेम मैं आपको बता रहा हूँ। वो जो बंदे ने मुझे कहा कि मैं खुद ही बैठा हुआ था सारी चीज़ के अंदर, तो ये उसका क्लेम है। जो उन्होंने बातें क्लेम की हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक बहुत ही आम बड़े डॉक्टर साहब हैं जो सारे काम में मुलव्वस थे, उनके मुताबिक, तो उनका क्लेम आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले ये पैराथायराइड आपको समझ आ गई कि ये थायराइड के अंदर होते हैं लगे हुए, पेवेस्ट होते हैं। जैसे पेवेस्ट होती है ना कोई चीज़ अंदर घुसी हुई, वो पेवेस्ट होते हैं ये उसके अंदर। और ये 4 होते हैं और ये सामने की तरफ नहीं होते, पिछली साइड पे, उसको उसकी फ्लिप साइड पे, सामने ये नहीं होते, उसकी पिछली साइड के ऊपर थायराइड के होते हैं। तो जब कैंसर में थायराइड निकालते भी हैं तो इन पैराथायराइड को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? ये डिफरेंट हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। ये अगर ना हो जिस्म के अंदर तो कैल्शियम का जो लेवल है उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। ये कैल्शियम का जो कैल्शियम है उसके लेवल को कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर से जो हार्मोन निकलता है या जो एंजाइम निकलते हैं तो वो कैल्शियम के लेवल्स को कंट्रोल करते हैं। अगर ये कंट्रोल ना करें सही तो जाहिर है कैल्शियम की तादाद बहुत बढ़ सकती है जिस्म में या कम हो सकती है, जिससे आपकी हड्डियाँ ख़राब हो सकती हैं, आपके दांत शदीद ख़राब हो सकते हैं। तो अब आप याद कीजिए, अगर किसी के बड़े गंदे दांत हो, ख़राब दांत हो, तस्वीरें भी वायरल हुई हों, तो आपको अब समझ आ गई होगी कि उसके पीछे को मेडिकल रीज़न है वो दांत इतने गंदे होने की। ये नहीं कि कोई ब्रश नहीं करता, वो कोई मेडिकल रीज़न है कि दांत इतने गंदे हैं। तो गंदे कह दिया या दांत इतने अनहेल्दी हैं, गंदे इज़ नॉट अ राइट वर्ड, मीन सेहतमंद दांत नहीं है। तो इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़, वो शदीद हो जाती है अगर ये अपना काम दुरुस्त ना करें, निकाल दें या ये अपना काम दुरुस्त ना करें, तो उसके अलावा और भी मेटाबॉलिज्म और कई चीज़ें और जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। थायराइड भी जाहिर है, बहुत जो मेन थायराइड है उसके भी बड़े काम है, और ये पैराथायराइड जो है इनके भी बहुत ज़्यादा काम। अब होता क्या, आगे क्या होता है, ये जो छोटा सा दाल के एक पीस के, एक
दाल के साइज़ का एक, मैंने साबुत मसूर के एक साइज़ का आपको पैराथायराइड कहा, इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे इसी तरह के और चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं जिन्हें एडिनोमा कहते हैं। ये जो एडिनोमा होता है, ये पैराथायराइड, मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि थायराइड, इसको भी ग्लैंड कहते हैं। पैराथायराइड जो हैं, जो पीछे 4 लगे हुए हैं, वो भी ग्लैंड्स हैं। दोनों का फंक्शन भी आपको बता दिया। थायराइड जब कैंसर की वजह से निकाला जाता है तो पैराथायराइड्स को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि पैराथायराइड कैल्शियम के लेवल को मॉनिटर करते हैं और रेगुलेट करते हैं आपकी बॉडी में। और कैल्शियम क्या करता है, हड्डियों को, दांतों को, दांत खराब हो जाते हैं, हड्डियां खराब हो जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सख्त कब्ज़ रहना शुरू हो सकती है, मेटाबॉलिज्म का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, अब ये भी बताया कि जब थायराइड निकाला जाता है तो कई डॉक्टर्स गलती से साथ थायराइड के साथ पैराथायराइड भी गलती से निकाल देते हैं, इसलिए सर्जन बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। और ये सुनार का काम है, बारीक बीनी का काम है, ये कोई लोहार का काम नहीं है, तो इसलिए बड़ा ख़ास सर्जन जो है वो लेना होता है। उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया कि ये अब तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि इसमें पैराथायराइड है और इसके इर्द गिर्द जो वॉट्स या छोटे छोटे इसी तरह की चीज़ें बन गई हैं, उन्हें एडिनोमा कहते हैं। गिल्टियाँ सी आप इन्हें कह लें, ट्यूमर कह लें, जो भी कहना है। ये जो एडिनोमा बनते हैं, ये क्या करते हैं, ये जब उसके इर्द गिर्द, ये एक के इर्द गिर्द भी बन सकते हैं और सारों के इर्द गिर्द भी, या मल्टीपल के, मतलब 4 है ना, तो चारों के इर्द गिर्द भी बन सकते हैं या एक के इर्द गिर्द भी बनते हैं। अब जब ये बनते हैं तो ये क्या करते हैं, ये उसके फंक्शन को इरेगुलेट कर देते, उसके अंदर रेगुलेटरी जो मामला चल रहा था उसको ख़राब कर देते हैं, इरेगुलर कर देते हैं। जब इरेगुलर कर देते हैं तो जो कैल्शियम का लेवल है ये बहुत बढ़ जाता है आपके जिस्म में, क्योंकि वो सही काम नहीं कर पाते या कम हो जाता है, तो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। वही बताया, दांत खराब, हड्डियां खराब, कॉन्स्टिपेशन, मेटाबॉलिज्म और दूसरे प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू हो गए। अब कई दफ़ा कई लोग हाथ में ग्लास पकड़े फिरते हैं, आप कोई उसको जादू बनाता है, कोई ये बनाता है। वो मसला ये है भाई, मेटाबॉलिज्म का मसला है, कॉन्स्टिपेशन का मसला है, वो ये मसले हैं, वो सख्त किस्म के ये वाले प्रॉब्लम है कि आपको डाइजेशन ठीक नहीं हो रही। उसके भी पीछे वजूहात हैं, वो आपको आगे बताते हैं, चले बता देते हैं, यही बता देते हैं। उसके वजूहात माजी में हैं कि एक सर्जरी होती है जिसमें अगर आपको ज़्यादा खाने की आदत हो, आप अपना खाना ना रोक सकते हो, डाइट ना कर सकते हो, वज़न कम ना कर सकते। एक तो अभी आए ना ये इंजेक्शन लगते हैं आजकल, लोग नाम लेते हैं ओज़ेम्पिक, उसके अलावा और मेडिसिन के नाम लेते हैं लोग, मंजारो, उनसे वेट लॉस होता है। ये पिछले 2 साल में आया है काम सारा, 2 से 3 साल में, ठीक है ना, मैक्सिमम 3, नहीं तो 2 साल, 3 साल लगा लें या 4 लगा लें मैक्सिमम। अब अगर किसी का वज़न 4 साल से पहले का एकदम इधर से साइज़ इधर हुआ है, तो वो समझ लें कि वो फिर या तो उस बंदे ने बहुत कसरत की है, एक्सरसाइज की है और लाइफस्टाइल बदला है, जो कि आपको पता होता है जब कोई लाइफस्टाइल चेंज होता है तो फिर उसके मसल शसल बनते हैं, वो कोई और मामला होता है। तो अगर किसी ने वैसे ही नॉर्मल इंसान ने, वो नॉर्मल ही लगता है लेकिन उसने वज़न यहाँ से यहाँ किया है, तो उसका एक तरीका है। उसका एक तरीका ये है कि उस वक्त किया जाता था, मेरे अपने कज़न हैं, वो 1978 से तकरीबन ऐसी सर्जरीज़ कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। बहुत ही अहम बड़ा नाम है उनका, बड़ा मकाम है उनका। डॉक्टर मुर्तज़ा साहब की मैं बात कर रहा हूँ। और वो किसी ज़माने में शहबाज शरीफ साहब भी उनको जाके कंसल्ट करते रहे। मेरे तो क्योंकि वो बुज़ुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, तो मैं तो उनका ज़ाती हैसियत में भी एहतराम करता हूँ, ख़ानदानी हैसियत में भी, लेकिन वैसे भी वो बड़े हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हैं, अमेरिका के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी। तो वो पिछले आप ये कहिए कि 50 साल से इसी तरह की सर्जरीज़ अंजाम दे रहे हैं, इसलिए मुझे इस सर्जरी के बारे में थोड़ा इल्म है। तो इसमें क्या क्या जाता है कि आपका जो स्टमक है उसको आधा ख़त्म कर दिया जाए, मतलब उसको आधा, आप अगर उसको एक थैला नमा समझें तो आधा स्टिच कर दिया जाता है, आधा ख़त्म कर दिया जाता है, आधे में आपका खाना ही नहीं जाता, उसको काट दिया जाता है आधा। तो अगर एक पाउच है आपका, वो उसको आधा कर दो, ताकि उसमें जो खाना आप उसमें भर लेते हैं वो, उसको अगर आपने काट के आधा ही कर दिया है, स्टिच कर दिया है, तो आपके पास अब थोड़ी सी जगह रह गई स्टमक की, तो उसमें खाना आप कम डालेंगे। बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में अब ये सर्जरियां करवाई हुई हैं और उनका वो यहाँ से उनका जिस्म एकदम ऐसे हो जाता है। तो ये स्टमक सर्जरी जो है अभी लोग नहीं करवा रहे। अभी जो वेट लॉस हो रहे हैं पिछले साल, 2 साल, 3 साल, ये वो इंजेक्शंस हैं जो आए हुए हैं, GLP-1, GLP-2, वो जो टेक्नोलॉजी चल रही है आजकल, जो टेक्निक चल रही है। लेकिन इससे 3-4 साल पहले से अभी भी लोग स्टमक वाली सर्जरी करवा रहे हैं, यानी कि नहीं करवा रहे, लेकिन 3-4 साल पहले तो वही एक ऑप्शन था। तो वो जो सर्जरीज़ हैं वो करवाई गई थी। ये भी आपको मैं बता दूं कि वो सर्जरी बहन भाई, एक बहन भाई हैं, कोई मुझे नहीं पता कौन है, आप समझें, बहन भाई,
उन दोनों ने करवाई थी। इसलिए अगर आप उन दोनों पे गौर करेंगे तो वो दोनों ही माशाल्लाह यहाँ से आज से 6-7 साल पहले, 8 साल पहले या 10 साल पहले यहाँ से माशाल्लाह यहाँ आ गए थे। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ आ गए थे दोनों बहन भाई। तो दोनों बहन भाइयों ने वो सर्जरी करवाई थी। उस सर्जरी का एक साइड इफेक्ट होता है, जब आप स्टमक को कटवाते हैं करते हैं तो उसका एक साइड इफेक्ट ये डेवलप होता है कि आपका फिर ये सारी एबनॉर्मेलिटीज़, थायराइड, पैराथायराइड, ये एबनॉर्मेलिटीज़ वहाँ से भी वैसे भी हो सकती हैं लोगों को, बगैर सर्जरी के भी लोगों को होती हैं, लेकिन उस सर्जरी का भी साइड इफेक्ट एक समझ लें, आफ्टर इफेक्ट समझ लें कि ये पैराथायराइड के ग्लैंड के जो मामलात हैं, एडिनोमा वगैरह, वो डेवलप हो जाता है। एडिनोमा को आप एक गिल्टियाँ समझ लें, एक ट्यूमर समझ लें जो डेवलप हो जाती हैं उस साबुत मसूर के दाने के इर्द गिर्द, जो हमने आपको समझाया। अब ये इससे अगर मैंने आपको बताया कि इससे किडनी स्टोन्स भी होते हैं, इससे कॉन्स्टिपेशन बताया, जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त दरपेश है, जो मसला बना हुआ है सबसे बड़ा, जिसकी वजह से लोग ग्लास हाथ में रखते हैं और फिर उसके अंदर ऐसी चीज़ें पीते रहते हैं ताकि वो कॉन्स्टिपेशन का मसला हल हो सके। वीकनेस होती है, थका हुआ इंसान महसूस करता है, बोन्स का प्रॉब्लम होता है, और जैसे मैंने आपको कहा कि दांतों के प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं सर्जरी की तरफ। सर्जरी जनाब हुई थी सबसे पहले स्विट्ज़रलैंड में। अब ये सर्जरी अहम भी है और बहुत अहम भी नहीं है, लेकिन अहम सर्जरी आप इसे कहिए। ये ऐसे जैसे जेवर सुनार बनाता है, पहले भी मैंने कहा, उसके लिए बारीक इक्विपमेंट चाहिए। जिस हॉस्पिटल में पाकिस्तान में क्लेम किया गया कि सर्जरी हुई, वहां पर वो इक्विपमेंट मौजूद नहीं है। वहां पर अंदर जितने भी डॉक्टर के इस पे एनेस्थीसिया देना पड़ता है, तो जो एनेस्थीसिया देने वाले लोग हैं उनसे, जो डॉक्टर साहब जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सबसे मेरी बात हुई, किसी ने नहीं दिया। और फिर वहाँ उनका कहना ये कि उस हॉस्पिटल में तो वो मशीनरी मौजूद ही नहीं। अच्छा, मशीनरी कौन सी चाहिए होती है, क्योंकि आपको बताया कि ये बहुत बारीक हैं, दाल के दाने के बराबर हैं, और जो ट्यूमर बनते हैं वो उससे भी छोटे होते हैं, तो माइक्रो मिलीमीटर्स में जाके आपको काम करना पड़ता है। उसके लिए एक डाई इस्तेमाल होती है, न्यूक्लियर मेडिसिन। ये कहते हैं ना, आप अक्सर सुनते हैं, ईरान कहता है हमने अपना यूरेनियम इनरिच करते रहना है, हमने एटम बम बनाने के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चला रहे, हम हेल्थ और सिविलियन जो दूसरे मामला है, बिजली बनाएंगे, हेल्थ सेक्टर में इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो कैंसर का इलाज होता है, इसमें भी न्यूक्लियर मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, न्यूक्लियर का इस्तेमाल होता है। इसी तरह इस सारे काम के अंदर भी न्यूक्लियर, ये जो पैराथायराइड और इसकी सर्जरीज और ये सब कुछ, इसमें न्यूक्लियर मेडिसिन आती है। न्यूक्लियर मेडिसिन क्या करती है, उर्फ़े आम में बताता हूँ। उर्फ़े आम में, डॉक्टर्स ने हंसना नहीं मेरे पर। रात में आप जाते हैं ना सड़क पे, तो आप लाइट जलाते हैं, तो सड़क के ऊपर जो लगी होती हैं डिफरेंट आपको गाइड करने के लिए, वो साइड पे रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, और रिफ्लेक्टर्स के अंदर लाइट कोई नहीं होती, सिर्फ उस पर रोशनी पड़ती है तो वापस रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आपको पता चलता है सड़क का किनारा है। सड़क के दरमियान में जो लगी होती है ईंटें सी छोटी छोटी रिफ्लेक्टर्स। इसी तरह आपके जिस्म के अंदर एक लिक्विड डाला जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, उसको डाई कहते हैं। जैसे आप दुपट्टे शुपट्टे डाई करवाते हैं, उसको डाई कहते हैं। वो जब आपके अंदर जाता है जिस्म में, तो फिर जब आपको स्कैन करते हैं, ख़ास किस्म के स्कैन होते हैं, जैसे आप ये सुनते हैं ना बड़ी बड़ी एक्सरे मशीन, उससे फिर मॉडर्न मशीन्स आई हैं जो पेट स्कैन हैं, फिर और इस तरह की मशीनें हैं। एक्सरे इसलिए कह रहा हूँ कि आम गाँव वाले को समझ आए कि जैसे मशीन एक्सरे करती है, ऐसे ही MRI मशीन, फिर पेट स्कैन, ऐसे मशीनें हैं जिनके अंदर फिर आपको लेके जाते हैं। तो वो जब आप उसका स्कैन करते हैं, ये है ये जहाँ भी आपने डाई डाली, तो वो जो लिक्विड आप अंदर डालते हैं ना, वो जाके वहाँ पर चमकता है रिफ्लेक्टर की तरह। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो, कैंसर के सेल हों या दूसरे हों, तो वो डाई आपको बताती यहाँ यहाँ ये सेल हैं, ट्यूमर हैं, तो फिर उसका जाके माइक्रो मैनेजमेंट करके वहाँ से ऑपरेट किया जाता है। तो ये जो हॉस्पिटल जहाँ क्लेम किया गया कि यहाँ पे सर्जरी करवाई, क्लेम इसलिए किया गया मैंने इमरान खान बनना है, इमरान खान पाकिस्तान में सर्जरी करवाता है, मेरी भी कर दो। तो ये जो क्लेम किया जाता है, वहाँ पर कोई ऐसा इक्विपमेंट मौजूद नहीं है। मैंने बताया ना कि वो लोहार की दुकान समझें, सुनार की दुकान नहीं है। तो ये ऐसा नहीं कह रहे कि लोहार का काम कम होता है, सुनार का ज़्यादा होता है, लेकिन जो छोटा छोटा इक्विपमेंट पुर्जे सुनार के पास होंगे वो लोहार के पास तो नहीं होंगे ना। जो वेल्डिंग मशीन, अब अगर आप वेल्डर के पास चले जाएं जो गेट बनाता है, ग्रिलें बनाता है, और उसे कहें ये मेरे झुमके टांका लगा दो, टूट गया है, तो वो तो जब रखेगा जाके अपना वो उसका चलाएगा अपनी गन सी, वो जिससे वेल्ड करते हैं, तो आपका टांका ही पूरा उड़ जाएगा। तो उसके लिए जाहिर है सुनार भी टांका लगाता है, लेकिन उसका इक्विपमेंट बहुत बारीक होता है। तो वापस चलते हैं। तो ये सबसे पहले सर्जरी हुई थी स्विट्ज़रलैंड के अंदर।
अच्छा, ये सर्जरी करवा के आप ठीक ठाक होते हैं, चलते फिरते हैं, अब सारे काम नॉर्मल कर रहे होते हैं। अगर मैंने फॉर एग्जांपल किसी शख्स ने ये सर्जरी करवाई है तो यहाँ से गला अगर आप लपेट लें, मतलब गले के ऊपर उतनी जगह पर आपने कोई रुमाल को स्कार्फ ऐसे ले लिया तो किसी को नहीं पता, आप चलेंगे फिरेंगे सब कुछ करेंगे, नॉर्मल होगा। जब आप हॉस्पिटल से घर आ जाएंगे एक दिन में तो आप सब कुछ नॉर्मल है, कुछ पता नहीं लगेगा किसी को। तो जब आप ये, क्योंकि ये इतना बारीक काम होता है, आप ये समझिए, आप ये दाल का जो एक गोल साबुत मसूर का है उस साइज़ का है, जो मेन पैराथायराइड्स जिन्हें कहते हैं, उनके ऊपर जो चीज़ लगती है वो बाल की तरह के होते हैं। जो चीज़ अजाफी ट्यूमर बनता है, गिल्टी बनती है, उसको आप समझिए कि वो जितना आपका बाल होता है ना, इसकी तरह के भी छोटे छोटे हो सकते हैं, इससे भी छोटे हो सकते हैं। तो कई दफ़ा कुछ ज़र्रे, कुछ चीज़ें वहाँ रह जाती हैं, वो रीग्रोथ हो जाती है, तो उनकी दोबारा सर्जरी भी करनी पड़ती है। मतलब स्विट्ज़रलैंड में ये नहीं कि अगलों ने गलत कर दी, लेकिन बारीक काम है, रीअकरेंस भी हो जाती है, दोबारा भी आ जाते हैं, और कई दफ़ा पहली दफ़ा सर्जरी ठीक नहीं होती और कुछ रह भी जाता है। तो वो जो रीअकरेंस है ना जनाब, वो हुई थी, और इनके बारे में शक यही होता है कि ये कैंसरस होते हैं, इसलिए इनको निकाल दिया जाता है। जब वो ग्रोथ बनती है ना तो उन ग्रोथ्स को छोड़ा नहीं जाता, निकाला जाता है, और फिर वो कैल्शियम के मामलात को भी ख़राब करते हैं, आपको पता। तो अब स्टोरी हमारे पास क्या है? स्टोरी हमारे पास ये है कि ये सारा कुछ हुआ है बाकू में। जी हाँ, आज़रबाईजान, बाकू। तो बाकू में हुआ है, हमारे पास डॉक्टर्स के नाम, हॉस्पिटल का नाम, सारी चीज़ें हमें क्लेम जो की गई हैं वो दी गई हैं। क्लेम किया गया, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वो जो क्लेम की गई हैं, डॉक्टर साहब जो इन्वॉल्व हैं सारे काम के अंदर, उनके मुताबिक वो उन्होंने सारा हॉस्पिटल का नाम, हम पर नाम लेने की पाबंदी लगाई है, क्योंकि नाम सिर्फ 3-4 लोगों को पता है, तो नाम लेंगे तो फिर वो 3-4 लोगों में से कोई एक फुड़क जाएगा बेचारा। तो इसलिए तस्वीर मैंने एक आपको जल्दी से दिखा दी है स्क्रीन पर, अब कोई जान जाए तो जान जाए, मैंने इतनी की इजाज़त ली थी उनसे, तस्वीर दिखा दी है। तो इस माहौल में जनाब ये असल में सर्जरी हुई इस जगह पर। अब ये जो सर्जरी है ये उतनी मेजर नहीं है, इसको आप ये समझें कि ये कैप्टन लेवल की सर्जरी कह लें आप इसे, मेजर नहीं है। कैप्टन या लांस नायक ये उस लेवल की मेजर नहीं है सर्जरी, और जनरल सर्जरी तो है ही नहीं है। तो ये सर्जरी जो है ये हमारी जो हमें क्लेम किया गया, बताया गया, उसके मुताबिक ये बाकू में, और वहाँ से वापस आके जैसे आप एक नॉर्मल देखते हैं, पट्टी शट्टी कराते हैं, आप अपनी पट्टी शट्टी बदलवाते हैं, तो उसके लिए कोई गया किसी हॉस्पिटल में, लोकल किसी हॉस्पिटल में, समझ ही गए आप, और वहाँ से फिर खबर उड़ा दी कि इमरान खान पाकिस्तान में करवाता है तो मेजर सर्जरी हमने भी पाकिस्तान में कराई। और फिर साथ ये भी कहा गया कि डॉक्टर्स ने कहा था ये सर्जरी बाहर से करवाएं, उन्होंने कहा नहीं, इधर ही पाकिस्तान में ऐसे ही करवानी है। वो अलग बात है कि हमने अपने फिलर्स, बोटॉक्स जो भी कराना वो ऐसे नहीं कराना। मैं किसी खास शख्सियत की बात नहीं, मेरी समझ ले, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने भाई अपने लिप्स के फिलर्स, बोटॉक्स, मैंने अपनी रिंकल्स शिंकल्स, नोज जॉब, मैंने सब कुछ यहाँ नहीं करवाना पाकिस्तान में, मैंने बाहर ही करवाना है। तो ये वाला काम मैंने पाकिस्तान में करवाना है। तो खैर मुझे तो जो कौमी दामाद हैं उनसे समझ आई कि भाई घर ही नहीं आया फौजी मुड़ा ही नहीं। तो मैंने कहा कि ये जब फौजी नहीं मुड़ा, रोटी शोटी भी ठीक कर रहा है, डकार शिकार मार रहा है, पीछे अपने परना शरना रख के आराम से सोया हुआ है, तो पीछे गाना लगा हुआ है, घर आजा परदेसी तुझको देश पुकारे है, वो कोई जा ही नहीं रहा फौजी। तो वहाँ से पता चला मेजर काम कोई नहीं। तो फिर राब्ते हुए डॉक्टरों से इधर उधर, तो फिर अंदर से जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं जनाब ये ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद रीअकरेंस हो गई या कुछ रह गई चीज़ जिसमें मजाक किसी का नहीं उड़ाया जा सकता, मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी। खुदा अल्लाह की ज़ात हम सबको महफूज रखे, उनको भी महफूज रखे, मेरी बहुत सारी दुआएं। इस पर मेरा बिल्कुल क्लियर है कि वो भी जो भी शख्सियत हैं अल्लाह उनको महफूज भी रखे, उनको सेहत दे, लेकिन हम सबको भी, आप सबको भी सेहत दे। मसला सिर्फ इस झूठ का है जो आपके सामने बोला गया, वो अनअर्थ कर रहे हैं। तो रीअकरेंस हुई, उसके लिए सब कुछ किया गया बाकू में, और फिर बाकू में करने के बाद इसे, बाकू मीन आज़रबाईजान, हस्पताल का नाम, डॉक्टर का नाम, सर्जन का नाम, ऑपरेशन थिएटर, कितनी देर लगी, क्या कुछ हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसको स्किप कर देते हैं फ़िलहाल। और वापस आकर तो लोगों ने कहा कि ये सब कुछ पाकिस्तान में हुआ। तो जनाब ये था वो झूठ जो आपके साथ बोला गया, ये हमने डिटेल में आपके सामने रखना था। मुझे पता आपका बड़ा टाइम ज़ाया किया है, ऐसे ही बड़े ही आप जो डॉक्टर्स होंगे उनको मेरे पे गुस्सा आ रहा होगा कि यार क्या जाहिल आदमी, इसको पता है कोई नहीं मेडिसिन का, पढ़ा इसने एक दिन नहीं है मेडिसिन। वैसे मेरे तो नंबर भी पूरे ही आए थे बायोलॉजी वगैरह में, तो खैर तो उनका कहना ये है कि
इसको पता शता नहीं, और जाहिर है मैंने एक्सप्लेन भी बहुत लेमैन लैंग्वेज में किया होगा, बड़ी सारी गलतियां भी की होंगी, तो उसके लिए मेरी तरफ से माजरत। लेकिन आगे बढ़ते हैं अब। तो ये आपको समझ आ गई कि ये सब कुछ हुआ गया है। आगे अब क्योंकि सेहत की बात हो रही है, स्विट्ज़रलैंड में जाके सर्जरीज करवाने की बात हो रही है, और बात हो रही है जाके, अच्छा इसमें एक खबर और भी करेक्ट होगी, आज जो सोर्स मिला कि वो जो स्विट्ज़रलैंड में सर्जरी थी वो भी कोई बोटॉक्स वगैरह नहीं थी, वो कहीं और से थी, लेकिन उस टाइम वो जो थी वो भी यही वाला मामला था। अच्छा, अभी जो पंजाब हुकूमत की तरजीहात, अगली खबर है हमारी, अगली खबर है, इन दोनों खबरों का आपस में कोई लेना देना नहीं, शख्सियात का आपस में कोई लेना देना नहीं, मैं तो ऐसी खबर दे रहा हूँ। अगली खबर है कि पंजाब हुकूमत की तरजीहात 3 सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी बंद होने के दहाने पर। रावलपिंडी के होली फैमिली, बेनज़ीर भुट्टो और रावलपिंडी टीचिंग हॉस्पिटल, ये रावलपिंडी के 3 हैं सिर्फ, लाहौर में भी यही हाल है। और फिर आप लोग जब जाते हैं और हॉस्पिटल्स में बेचारे डॉक्टर्स, देखें डॉक्टर कौन है? डॉक्टर वो है जिसने सख्त पढ़ाई की मैट्रिक में, एफएससी में, उसके बाद मेडिकल कॉलेज में उसको रगड़ के रख दिया 5-7 साल, हाउस जॉब की, उसने जनाब डांटें खाई, जो प्रोफेसर से उठा उठा फाइलें उनके तकरीबन मुंह पे ही मार देते हैं ज़रा सी गलती हो जाए, 36 घंटे, कोई उधर सोफे पे सो गया, कोई कहीं सो गया, बहुत बुरे हालात होते हैं। उस सब में से बन के वो डॉक्टर बने। उसके बाद वो बैठ गए वहाँ पर, मतलब उनके पास इल्म है, उन्होंने आपको मतलब जैसे सुनार है उसके पास सोना देंगे तो वो काम करके देगा ना आपको। तो डॉक्टर को दवाई देंगे तो वो उसको पता है आपके बारे में कि आपको बीमारी क्या है, लेकिन उसने लिख के देना है कि इसको ये दवाई दे दे। अगर दवाई नहीं है हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट नहीं दे रही, तो डॉक्टर क्या करे मुझे बताएं? अगर बेड पूरे नहीं है वहाँ पर, मरीज ज़्यादा हैं, डॉक्टर क्या करे? बेड पे अच्छा फिर एक बंदा बीमार है, 7 बंदे जाते हैं हमारे यहाँ से, मतलब अगर एक बंदे के साथ एक बंदा हो तो सोचें कितना कम रश हो। हमारे पता लेने वाले बंदे, अगर पता ना लो तो मुंह बन जाता है, साडा पता ही नहीं लिया। सो पता लेने भी सब नहीं, पूरी जंज आती है पीछे। अब डॉक्टर्स ने ये सारी जंजें जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर हैंडल भी करनी, बंदे ते बंदा चढ़े है। सो एक बेड पे मरीज का पता ही नहीं चलता। वो कई दफ़ा आपको, अब मेरी बात हंसी आएगी लेकिन यकीन कीजिए मामला हुआ, गलत बंदे को टीका लग गया है। वो जाके पुछते ने कि तुसी मरीज हो, वो बंदे वो बंदा सोचता पिंडों आया होया कि मैं अगर कहा कि मैं मरीज नहीं तो मैं मरीज के नाल लम्मा पे आया ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਨਾ ਦੇਣ, ਇੱਥੇ ਏਸੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਰੀਜ਼ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਟੀਕਾ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੀਕੇ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ लम्मा ਪਿਆ। अब माजरत मेरी पंजाबी बीच में आ जाती है। तो कहने की बात यह है कि आप जाके डॉक्टर से लड़ते हैं, वो खुदा का खौफ करें। डॉक्टर्स बेचारों का क्या कसूर है इसमें? वो तो बैठे हैं वहाँ पर काम करने के लिए, उनको आप सहूलतें दें। उनको अगर उसी डॉक्टर को उठा के, वही डॉक्टर है, ये सारे एक ही क्लास में बैठे होते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो आपको अमेरिका में, बरतानिया में पाकिस्तानी डॉक्टर बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी तारीफ आप मिलते हैं। अब किसी भी गोरे से मिलते होंगे, ओ मेरा अगर आप बताते हैं मैं पाकिस्तान से हूँ, तो वो बड़े खुश होते हैं, कहते हैं कि वो मेरा डॉक्टर पाकिस्तानी है या मेरी डॉक्टर पाकिस्तानी, बड़ी तारीफ करते हैं। ये वही उन्हीं कॉलेजेस में हमारे दूसरे डॉक्टर्स के साथ बैठ के पढ़े हुए, वैसे ही ट्रेंड हुए लोग हैं, लेकिन हमने वहाँ बंदे पे बंदा चढ़ाया, इक्विपमेंट पूरा नहीं देते, और फिर जाके डॉक्टरों के साथ जनाब बाहर से रेसलिंग करते हैं जाके। और डॉक्टर ने रेसलिंग तो नहीं सीखी हुई, मुक्के मारते हैं जाके, गालियाँ देते हैं, धक्के देते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, और वजह रिसोर्सेज पूरे नहीं। तो अब जनाब 3 हॉस्पिटल्स में पंजाब में वो शैतान इसीलिए वापस इस दफ़ा कंकरियाँ मार रहा था ना आज पे, स्पैशली कई पाकिस्तानियों को, कि सारा साल साढ़े नाल यारियाँ ते हज ते सानू ही कंकरियाँ, हमसे गद्दारियाँ। तो अब पंजाब के मेयो हॉस्पिटल का, जनरल हॉस्पिटल का, सर्विसेज हॉस्पिटल का यही हाल है। अब रावलपिंडी से पता चल रहा है, और पता ये चला है कि मुफ्त दवाइयाँ फराहम करने के लिए हुकूमत से 4.5 अरब रुपए की डिमांड, जिसमें हुकूमत ने सिर्फ 2.5 अरब रुपए जारी किए। अब 4.5 अरब अगर चाहिए दवाइयों के, तो मुझे ये बताइए जब आप 2.5 अरब देंगे तो कैसे चलाएंगे काम, आप मुझे बताएं। पिछले दिनों यही पता चला था, पता नहीं 1 अरब रुपया मांगा था, तो पता नहीं कितने पैसे मांगे थे, 1 अरब था कि 1.5 अरब, और 1 करोड़ के कितने के पता नहीं 19 करोड़ दिए गए थे। अब अगर 5 बंदे बैठे हैं, हर बंदे ने 2 रोटियां खानी है, 10 रोटियां चाहिए, आपको कोई 3 रोटियां दे देता है, 2 दे देता है, आप उनके सामने वही रख देंगे 3 रोटियां, क्या बनेगा 10 बंदों का 3 रोटियों से, या 20 बंदों का 3 रोटियों से क्या बनेगा? वो फिर आपसे लड़ेंगे रोटियां देने वाले से। ये डॉक्टर्स के साथ हम करते हैं, तो खुदारा वहाँ पर हॉस्पिटल में ये काम ना किया कीजिए। लेकिन आपके लिए खबर ये है कि ये जो 35 अरब रुपया निकाला गया था हेल्थ में से, सेहत और स्कूल, तालीम और हेल्थ के बजट में से, हमारी जो मौजूदा फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने 35 अरब निकाल के क्या बनाया है? फिल्म सिटी, फिल्मा वेखो,
ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮਾ बीमार है, फिल्म देखो, बच्चा पढ़ाना है, दफ़ा करो, ना पढ़ाओ, फिल्मा देखो। सो पूरी कौम के सामने फिल्में चलाई हुई हैं और फिल्मा देखो। मुझे यहाँ से इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।